दोस्तों, नवरात्र के इस खास मौके पर बिहार में माँ दुर्गा के एक चमत्कार ने सबको हैरान कर दिया। लोग बस देखते रह गए और मानो एक अलग ही माहौल बन गया हो। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस अनोखे चमत्कार के बारे में तो रुकिए और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि बिहार के इस गाँव में उस सुबह जो हुआ उसने गाँव के सभी लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दरअसल यहाँ खुद माता दुर्गा अपने भक्तों को दर्शन देने तालाब से अवतरित हुई। जो असली मामला है उसे जानकर अपने आप ही आपके मुंह से भी जय माता दी निकलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बार सच्चे दिल से कमेंट में जरूर लिख दें जय माता दी। माता रानी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाएगी। दोस्तों, बिहार के गांव फुलवारी में रहने वाले प्रभाकर को जब माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया और उसके पीछे की वजह जो है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल प्रभाकर माता का बहुत बड़ा भक्त है और माता के हर जगराते में वही माता के गाने और संगीत की व्यवस्था करता है और खुद भी उसमें शामिल हो जाता है। वैसे तो प्रभाकर का पूरा जीवन यापन उसके छोटे से खेत पर ही निर्भर करता है, परंतु उसका एक सपना था कि वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में एक बार जरूर से माथा टेक कर आए। उसके लिए वो 3 साल से लगातार अपनी आमदनी से कुछ पैसे जोड़कर रख रहा था। इस साल तो उसके पास माता के दरबार में जाने के लिए अच्छे खासे पैसे इकट्ठा होने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके साथ एक विचित्र सी घटना घटित हुई। दरअसल इस बार बारिश की एक भी बूंद धरती पर नहीं बरसी, जिस कारण प्रभाकर की फसल की पैदावार इस बार बुरी तरीके से बर्बाद हो गई। जो पैसा उसने इकट्ठा किया था उसमें से कुछ पैसे अपने खर्च के लिए उसे निकालने अब पड़ गए और अंदर ही अंदर वो बहुत रोया था। एक दिन तो उसने अपने घर के मंदिर में ही माता की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। प्रभाकर रोते रोते बोलने लगा, क्या सच में मैं आपके दरबार के काबिल नहीं हूँ? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके दरबार में आऊँ? और बोला कि ठीक है माँ, अब मेरी भी जिद है कि जब तक मैं आपको यहाँ देख नहीं लेता तब तक मैं अन्न का एक भी दाना नहीं खाऊंगा। और उसने खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीत गए और लगभग पूरा 1 हफ्ता वो वैसे ही भूखा प्यासा रहा। एक दिन रात के समय उसके सपने में एक बहुत ही सुंदर देवी पास आई और प्यार से बोली, मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूँ। कल सुबह तुम अपने घर के बगल में जो तालाब है वहां जाना, वहीं मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। अगली सुबह उठकर जब अपने घर के पीछे वाले तालाब में वो गया तो वो हैरान रह गया। पानी में उसे कुछ बुलबुले उठते नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वहां से अपने आप ही माता की प्रतिमा निकली तो वो हैरान रह गया। खुशी के मारे वो जोर जोर से जय माता दी चिल्लाने लगे। उसे देख गाँव वाले सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और माता के इस चमत्कार को देखकर सभी हैरान रह गए। माता के दर्शन पाकर प्रभाकर ने अपने हाथ को जोड़ा और अन्न ग्रहण किया और माता की इस प्रतिमा को वहीं गांव में एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें स्थापित करवा दिया गया। तो देखा दोस्तों, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपको ये घटना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घटने वाली ये एक अकेली घटना नहीं है। माता रानी के बहुत से चमत्कार होते हैं जो सबको गहरी सोच में डाल देते हैं। ऐसे में आइए एक अन्य चमत्कारी घटना आज आपको बताते हैं। दोस्तों, गोपालपुर एक साधारण सा गांव है, लेकिन हर साल नवरात्र के समय इस गांव में जो भव्य दुर्गा पूजा होती है उसकी चर्चा दूर दूर तक होती है। उस साल भी पूजा की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा पंडाल सजाया गया था जिसमें माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। गांव के बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक सभी इस उत्सव का हिस्सा थे। गांव के मुखिया राम स्वरूप काका, जो हर साल दुर्गा पूजा की अगुवाई करते थे, इस बार भी पूरी शिद्दत से आयोजन में जुटे थे। ये हमारी परंपरा है, माँ दुर्गा हमें आशीर्वाद देती हैं, वे गर्व से कहते थे। पूरे गांव के लोग सुबह शाम पूजा और आरती में शामिल होते, माँ दुर्गा के सामने भोग चढ़ाते और उनकी कृपा की कामना करते। नवरात्र के 5वें दिन की सुबह थी। पूजा की तैयारियां चल रही थी जब गांव के मंदिर समिति के कुछ लोग पंडाल के पास कुछ असामान्य सा महसूस करने लगे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा कुछ अजीब होने लगा। माँ दुर्गा की प्रतिमा के पास एक अजीब सी हल्की रोशनी दिखने लगी।
पहले लोगों ने सोचा कि ये सूरज की किरणें हैं, लेकिन ये रोशनी बढ़ती ही जा रही थी और धीरे धीरे पूरी मूर्ति के चारों ओर फैल गई। अब सबकी नज़रें मूर्ति पर टिकी थी। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। राम स्वरूप काका इस घटना को देखकर एकदम चुप हो गए। उनकी आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, वे बोले। उनकी बात सुनकर गांव के बाकी लोग भी हैरान थे। काका की उम्र लगभग 70 साल थी और वे हर साल इसी पूजा का हिस्सा रहे थे। ये माँ का आशीर्वाद है, कोई शक नहीं। गांव के बाकी बुजुर्ग भी इसे माँ दुर्गा का चमत्कार मान रहे थे। महिलाओं ने सिर पर पल्लू रख लिया, बच्चे चुपचाप इस अद्भुत नज़ारे को देख रहे थे। पूरा मोहल्ला एकदम भक्तिमय हो गया था। गोपालपुर जैसे छोटे से गांव में ऐसी घटना कोई साधारण बात नहीं थी। देखते ही देखते ये खबर आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई। माँ दुर्गा ने अपना चमत्कार दिखाया है। ये सुनते ही आसपास के गांव से भी लोग आने लगे। हर कोई इस रोशनी को देखना चाहता था, हर कोई माँ का आशीर्वाद लेना चाहता था। शाम होते होते पंडाल में इतनी भीड़ हो गई थी कि पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बुलाना पड़ा। न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स भी वहां पहुंच गए और लाइव कवरेज शुरू हो गई। गोपालपुर गांव में माँ दुर्गा का चमत्कार, लोग हो रहे हैं हैरान। ऐसे ही हेडलाइंस चलने लगी। सोशल मीडिया पर भी वीडियोस वायरल होने लगी। लोग दूर दूर से इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए गोपालपुर आने लगे। जैसे जैसे ये घटना चर्चित होती गई, कुछ लोग इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करने लगे। गाँव के स्कूल के टीचर शशिकांत जी, जो विज्ञान के अच्छे जानकार थे, वो बोलते हैं कि हो सकता है कि ये कोई प्रकाशीय घटना हो। सूरज की किरणें मूर्ति के माथे से टकरा रही हों, जिससे ये अद्भुत रोशनी उत्पन्न हो रही है। लेकिन गांव के बुजुर्गों और आस्थावान लोगों ने इसे पूरी तरह से माँ दुर्गा का चमत्कार माना। ये कोई साधारण घटना नहीं है। राम स्वरूप काका ने कहा, हमारे गाँव में माँ खुद प्रकट हुई हैं। इस चमत्कारी घटना ने गाँव में एक नया विश्वास पैदा कर दिया। जो लोग पहले पूजा में थोड़ा कम ध्यान देते थे, वे भी अब पूरी श्रद्धा के साथ माँ दुर्गा के सामने आकर नतमस्तक हो गए। गांव के छोटे बच्चे जो पहले सिर्फ खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे, अब माँ दुर्गा की आरती में हिस्सा लेने लगे। गांव की महिलाएं जो पहले सिर्फ खाना बनाने और घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, अब पूजा की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। माँ ने हमारे गाँव को चुना है, एक महिला ने कहा। अब हमारा गाँव और तरक्की करेगा। गाँव के लोगों का मानना था कि इस चमत्कार के बाद माँ दुर्गा ने अपने आशीर्वाद से सबकी तकलीफें दूर कर दी हैं। गांव में कुछ दिनों से फसल खराब हो रही थी और लोग परेशान थे, लेकिन इस घटना के बाद सबको यकीन हो गया था कि माँ की कृपा से अब सब अच्छा होगा। ये घटना केवल आस्था और चमत्कार की बात नहीं थी, बल्कि गांव के लोगों के लिए एक नए विश्वास और ऊर्जा का प्रतीक बन गई। चाहे वो कोई प्रकाशीय घटना हो या माँ का आशीर्वाद, इसने गोपालपुर के हर व्यक्ति के दिल में एक नई रोशनी जगा दी। आने वाले वर्षों में ये चमत्कार गोपालपुर की एक यादगार घटना बन जाएगा, जिसे लोग पीढ़ियों तक याद रखेंगे। नवरात्र के हर त्योहार में लोग इस चमत्कार की चर्चा करेंगे और माँ दुर्गा की कृपा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें पूरा विश्वास है कि इस भक्तिमय घटना को सुनकर, इस चमत्कारी घटना को सुनकर आपका मन आनंदित हो गया होगा। आपका मन भी माता रानी की भक्ति में डूब गया होगा और मन में माता रानी के जयकारे लग रहे होंगे। अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय माता दी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।